So, hello, dear students and my dear friends. This is my first video at this new YouTube channel. तो आज हम सीखने जाएंगे what are rational numbers and how to find rational number between any two rational numbers. तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि what are rational numbers, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी. एक्चुअली जब टैली मार्क और रोमन नंबर्स का इन्वेंशन हुआ उनमें हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिनोट कर सकते थे, लेकिन जब बात आती थी किसी भी फ्रैक्शन की तो वो हम डिनोट नहीं कर पाते थे. अब जैसे हम एक पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं. जैसे मेरे पास अगर एक पिज़्ज़ा है, अगर आधा आपको दे दिया और आधा मैंने ले लिया, तो उससे आप वन तो नहीं बोल सकते कंप्लीट, और ना ही ज़ीरो बोल सकते हैं, ना ही -1 बोल सकते हैं. तो उसे क्या बोलें? तो उसके लिए इन्वेंशन हुआ फ्रैक्शंस का. तो इसमें हम डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास 1/2 यानी आधा पिज्ज़ा है. सो बेसिकली रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. p/q की फॉर्म में बोलने का मतलब है, सिंपल सा फंडा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, और जहाँ पे डिनोमिनेटर यानी q ज़ीरो के इक्वल ना हो. ये था एक बेसिक सा इंट्रो जो रैशनल नंबर्स के बारे में था. तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 और 3 का. और अब ये 2 और 3 एक रैशनल नंबर ही है दोनों. क्योंकि हम 2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे? 2/1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब 1 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 ही आएगा इटसेल्फ. तो ये भी एक रैशनल नंबर है, और एज इट इज़ 3/1. तो अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इनके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, तो हम इनके बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो गैप हमें यहाँ पे अब क्रिएट करना है. वो गैप कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 2/1 का. तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम गैप क्रिएट कर सकें. मैं यहाँ पे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप किसी भी और डिजिट से भी कर सकते हैं. और एज इट इज़ यहाँ पे आ गया इसका 20/1 20/10 सॉरी. तो यहाँ पे 20/10 जो है वो 2/1 की इक्विवेलेंट है. कैसे इक्विवेलेंट? ऐसे है जैसे 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20. तो ये यही है, लेकिन इसे हमने बड़ा करके लिख दिया. और वैसे ही एज इट इज़ हम यहाँ पे 3/1 के साथ भी वही करेंगे. इधर भी 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, ऊपर नीचे, और यहाँ पे आ गया 30/1 सॉरी 30/10 जो कि 3/1 की इक्विवेलेंट है. तो अब यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हो चुका है 20/1 एंड 30/1 30/10. तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे आराम से रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे? अब 20 एंड 30 के बीच में जो भी रैशनल नंबर्स है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 21/10 22/10 23/10 एंड मच मोर. ये 30/10 तक कंटिन्यू रहेगा. तो इसके बीच में हमने 10 फाइंड कर लिए. तो ये तो था एक सिंपल एग्जांपल जहाँ पे हमने 2 और 3 का एग्जांपल ले लिया. यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 एंड 3/4. अब इनके बीच में कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं? इनके बीच में हमें सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल था और फिर यहाँ पे भी इक्वल था, क्योंकि हमने दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही हमें यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है. वो कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर सेम हम सिंपली एलसीएम लेके कर सकते हैं. तो 3 और 4 का हमें लेना है एलसीएम. 3 और 4 का हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, जो कि आएगा 12. देख लेते हैं एक बार. 3 और 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम ले लेंगे. यहाँ पे 2 3 एज इट इज़, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 नीचे आ गया, फिर अगेन 2 3 एज इट इज़, क्योंकि 3 2 की टेबल में नहीं आता, और यहाँ पे 1 आ गया,
फिर हम यहाँ पे ये जब लास्ट में 1 आ जाएगा तब हम यहाँ पे इसका देखेंगे 3, फिर 3 1 ज़ा 3 एंड ये 1 एज इट इज़ यहाँ पे। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 इसका डिनोमिनेटर। सो हमारे पास यहाँ पे 12 इनका डिनोमिनेटर आ गया। तो अगर हम इन्हें सेम करें तो 3 को 12 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें ये होता है जो भी एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 पे 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 को 12 से डिवाइड करने पे आएगा 3 एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे हमारे पास अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 8/12 एंड 9/12। अब इन दोनों के बीच में भी कोई बड़ा गैप नहीं है जिससे हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकें इनके बीच में। तो इनके बीच में भी हमें सेम वही गैप क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8/12 है, इन्हें ऊपर और नीचे दोनों से 10 से हम अगेन फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप 10 से ही मल्टीप्लाई करो, आप अपनी नीड के हिसाब से आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने, 1 फाइंड करना है, 2 करना है, 3 करना है, आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। वैसे ही 9/12 में भी हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। ध्यान रखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है, वरना फिर दोनों डिसमैच हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम इसके इक्वल में आ गया 90/120 और यहाँ पे आ गया 80/120। अब हमारे पास यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स आ चुके हैं, 80/120 और यहाँ पे हमारे पास आ गए 90/120। अब इन दोनों के बीच में आराम से रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स इनके बीच में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे 81/120, 82/120, 83/120, 84/120,